नमस्कार दोस्तों, टैग CSF AC LDC प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी उन लोगों के लिए जिन्होंने 2026 का एग्जाम दिया था और 2027 के लिए भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर कोई न्यू कमर है। 2026 के अंदर मैं आपको वो पैटर्न बताऊंगा जहां से कमीशन मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या वो पैटर्न रहा था, कौन से वो 4 सब्जेक्ट है जिस पे मैक्सिमम फोकस आप लोगों को करना चाहिए। तो इस सेशन के अंदर आपको ये जानकारी जरूर मिलेगी। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा क्या कट ऑफ रहने वाली है 2026 का जिन्होंने एग्जाम दिया है। अगर वो उस कट ऑफ के आसपास अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं तो वो फर्दर पीईटी या फिर अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वो अपने नए साल की तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू पेपर 1 एंड पेपर 2 क्या होता है अगर कोई फर्स्ट टाइम जो है इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहता है। पेपर 1 के अंदर जहां आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर का पूरा पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पेपर 2 के अंदर अगर आप देखोगे 100 मार्क्स के कुछ एलिमेंट होते हैं। पेपर 2 के अंदर एसे राइटिंग, प्रेसे राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। 5 एसे के अंदर आपको 1 लिखना पड़ता है, दूसरा आपको प्रेसी राइटिंग 1 करनी पड़ती है और कॉम्प्रिहेंशन 2 करने पड़ते हैं। तो टोटल आपका क्या हो गया, टोटल 100 का स्कोर हो गया। फिर अभी तक यहां तक 400 मार्क्स बने हैं। बचे हुए जो मार्क्स हैं 200 मार्क्स आपके पर्सनालिटी टेस्ट से आते हैं। जनरली यहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी को देखने के जो क्राइटेरिया है वो नोटिफिकेशन के अंदर ही मेंशन है। जैसे आपका करेज हो गया, फिजिकल एंड मोरल, आपका डिसिप्लिन हो गया, आपके एटिकेट्स हो गए और उसके हिसाब से कितने आप इनोवेटिव हो, कितने इनिशिएटिव आप लेते हो, इस तरह की चीजें आपकी देखी जाएंगी। प्रोफेशनल स्किल से भी क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे हम चलते हैं, विल सी कंप्लीट सब्जेक्ट ब्रेकडाउन। अगर हम देखें 2026 के अंदर कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन रहे हैं, कंप्यूटर 90, दिस इज द किंग दिस ईयर। इस साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां से आए हैं, लगभग 32 क्वेश्चन कंप्यूटर एंड IT से। जहां पार्ट बी के अंदर आपका कंप्यूटर एंड IT मेंशन्ड है, वहां से देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर एंड IT से। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों का रहा है वो है CSF एंड सिक्योरिटी से, राइट। ये आपके पार्ट बी की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके आए हैं, सपोज कंप्यूटर एंड IT के यहां से क्वेश्चन आए हैं, CSF एंड इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन यहां से आए हैं पार्ट बी से, प्लस पार्ट ए से जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रहा है ना वो है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर बायो के तीनों के कंबाइन अगर आप क्वेश्चन देखोगे इट वुड टर्न आउट नियरली, यहां से 8 क्वेश्चन हो गए, यहां से 10, 18 और 10, 28 पास 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चंस डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम योर साइंस सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड फिजिक्स के, या फिर केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन और फिजिक्स के 2 क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड आपके पार्ट बी के अंदर भी थे प्रोफेशनल स्किल्स में, जहां पे ये कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्टली अप्लाई हो रहे हैं कि जिस हिसाब से जैसे एयरपोर्ट्स पे जो स्क्रूटनी होती है या फिर चेकिंग होती है तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो वहां पे ये आप जो है डायरेक्टली मेंशन कर सकते थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं बताता हूं कहां से और क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कंप्यूटर 90 से 32 क्वेश्चन आए इस बार, CSF एंड इंटरनल सिक्योरिटी से तो क्वेश्चन आते ही हैं पार्ट बी में 27 क्वेश्चन, लॉ एंड सर्विस रूल से 16 क्वेश्चन, फिजिक्स से 15, केमिस्ट्री से 10, क्वांट से 10, बायोलॉजी से 8, ज्योग्राफी से 7, पॉलिटी से 7, करंट अफेयर से 6, हिस्ट्री से 5। ज्यादातर लोग कहां पे टाइम वेस्ट करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ज्यादातर लोग जो है इसी में टाइम वेस्ट करते हैं, वो ये पढ़ते हैं सिर्फ हिस्ट्री, इकोनॉमी, जो कि उनको इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है टाइम की, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत कम है। अगर आप लोगों में से किसी ने इस सब्जेक्ट की प्रोफेशनल स्किल्स की अच्छी खासी तैयारी की है ना, तो वो कभी भी मार नहीं खाएगा। एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर किसी ने अच्छी तरह प्रोफेशनल स्किल की तैयारी की है तो उसको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर आप देखिए कंप्यूटर IT, CSF इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड दिस सर्विस रूल्स, अगर इसकी आप तैयारी करते हो एक तो एग्जाम में पेपर 1 के अंदर आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, इंटरव्यू के अंदर आपसे कोई नहीं पूछने वाला साहब कि आप बाबर का क्या सीक्वेंस था, बाबर ने कौन कौन से जो है लड़ाइयां लड़ी हैं, या फिर मुगल पीरियड के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंशिएंट इंडिया के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, बट दे आर रियली कंसर्न्ड अबाउट योर प्रोफेशनल स्किल्स। जिस किसी ने भी इंटरव्यू दिया हुआ वो मेरी बात से जो है रिलेट कर पा रहा होगा, क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग दिस CSF AC LD एग्जाम फॉर द लास्ट 3 years। आई हैव इवन मेंटर्ड स्टूडेंट्स इवन इन द बेसिक प्रिपरेशन जो शुरू में आपकी रिटर्न की होता है, एंड इवन अप टू द एडवांस प्रिपरेशन जहां पे आपको पर्सनालिटी टेस्ट देना होता है। तो मल्टीपल जो है स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हैं, आई नो व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो लेट्स मूव फर्दर। आगे हम देखते हैं,
आगे कुछ देखते हैं कि कंप्यूटर एंड आईटी क्यों एक बहुत बड़ा जायंट है आज के टाइम में। 32 क्वेश्चन पूछे हैं, पूरे क्वेश्चन पेपर का 21.3% वेटेज सिर्फ इससे आया है, कंप्यूटर एंड आईटी से। इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते साहब। दूसरा एक बहुत बड़ा जो इसके अंदर आप फेरबदल देखोगे वो है 33 क्वेश्चन आपके साइंस से आए हैं। दो अगर आप सब्जेक्ट कर जाओ, सपोज 33 प्लस 32 टोटल कितने हुए आपके 65 क्वेश्चन। 65 में से सपोज आपकी एक्यूरेसी कितने की आ जाती है, सपोज 80-90 की आपकी एक्यूरेसी आ जाती है। अगर सपोज 65 में से आप 60 क्वेश्चन ठीक कर दो, 120 नंबर तो आपके यहीं बन जाते हैं। और कट ऑफ आपकी जो है पेपर 1 की जनरली जो है 150 से 60 के बीच ही रहती है। अगर आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको 200 के लगभग मार्क्स चाहिएंगे। 200 से ज्यादा भी जो है अगर किसी के 220 आते हैं तो वो शॉर्ट सिलेक्शन उसका पक्का है, प्रोवाइडेड उसने पेपर 2 जो है कंप्लीट किया हो, उसमें जो है एक मतलब बहुत कम मार्क्स ना आए हों। ठीक है, इतने मार्क्स आपको चाहिएंगे। तो ये एक सब्जेक्ट जो है, 2 सब्जेक्ट सिर्फ आपके कंप्यूटर एंड आईटी प्लस दिस साइंस सब्जेक्ट आपको इतनी ज्यादा मार्क्स दिला सकता है, इतनी एज दिला सकता है। और साइंस जो है आपकी 10th तक की है, उससे एडवांस है ही नहीं। मुझे पता है कहां से आपको साइंस प्रिपेयर करनी चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर नहीं। इसके बाद बहुत सारी वीडियोस आएंगे जहां पे आपको पता चलेगा कि कौन से वो सब्जेक्ट्स है जिस पे मुझे मैक्सिमम फोकस करने की जरूरत है अगर मुझे 2027 के लिए जो अपीयर होना है, क्योंकि अटेम्प्ट्स आपके लिमिटेड हैं। 3 ही अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, राइट। एज लिमिट भी इसके अंदर होती है। तो मैं कहूंगा मेक योर अटेम्प्ट काउंट। ऐसा नहीं कि बस आपको लगा कि इस साल पेपर देना चाहिए, आप अटेम्प्ट वेस्ट मत कीजिए, एक सही दिशा में जो है आप तैयारी कीजिएगा। आगे चलते हैं कि सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिखाता हूं। सबसे पहले पार्ट ए के अंदर आपके एग्जाम के अंदर 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए के अंदर भी जहां पे 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन में से फिजिक्स का वेटेज कितना था, 12 क्वेश्चन। उसके बाद केमिस्ट्री का था यहाँ पे 9 क्वेश्चन। फिर आपका बायो का कितना आ गया, 8 क्वेश्चन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 10 क्वेश्चन यहाँ से। ये जो है बहुत रिलायबल है, दिस इज अ वेरी रिलायबल सोर्स। अगर इस पे इन्वेस्ट करोगे ना क्वांट के क्वेश्चन सोल्व करने में, प्लस रीजनिंग के, रीजनिंग यहां पे भी शो हुआ होगा, ठीक है, इसको सोल्व करने में और रीजनिंग को सोल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है फाइनल एग्जाम के अंदर। तो ये जो है ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन मेक द ग्रेड। तो इसको कभी भी जो है आपको हल्के में नहीं लेना है, एक बात तो ये होगी। तो और कौन कौन से सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो गया जिससे 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं था इस बार ज्योग्राफी। पॉलिटी भी बहुत मुश्किल नहीं था, आसान क्वेश्चन थे पॉलिटी के। कंप्यूटर एंड आईटी यहां पे देखिए, कंप्यूटर एंड आईटी के पार्ट ए के अंदर 6 क्वेश्चन थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो आपके पार्ट बी के अंदर थे। हिस्ट्री इस बार बहुत मुश्किल थी, ऐसी टर्म्स थी आपने कभी नहीं सुनी होगी। ज्योग्राफी के अंदर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जियोस इंक्लाइन से लेके ऐसे क्वेश्चन जो थे शायद आपने पहली बार सुने हो। तो टफर साइड है। तो आपको समझ में क्या आता है साहब कि ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के प्लस ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, तो इनको मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ट्रेंड मुझे पिछले 2 एग्जाम के अंदर दिख रहा है। तो डिफिकल्ट जो है आपका जीएस वाला कुछ पार्ट जो है बन रहा है। तो आपको रिलाई अब किस पे ज्यादा करना चाहिए, पार्ट बी के ऊपर ज्यादा रिलाई करना चाहिए अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आना है। इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके आपका कोई भला नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना, पार्ट बी इज मोर इंपॉर्टेंट। आई विल टीच यू पार्ट बी, नो डाउट अबाउट इट। फर्दर वीडियोस में आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको पूरा पार्ट बी जो है क्रैक करके दिखाऊंगा। नाउ सी सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें पार्ट बी के अंदर, सीएसएफ एंड इंटरनल सिक्योरिटी से 27 क्वेश्चंस वर आस्क्ड दिस ईयर। कंप्यूटर एंड आईटी से 26 क्वेश्चन यहां से आते हैं, 6 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में ए में थे। लॉ एंड लीगल सर्विस रूल से आपके 16 क्वेश्चन आते हैं, ये सारे प्रोफेशनल स्किल्स के हैं। उसके बाद ये फिजिक्स के और केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन पार्ट बी में भी है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। अंडरस्टैंड दिस, दीज 2 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आए हैं, जिसमें फिजिक्स से 3 और केमिस्ट्री से 1 जो क्वेश्चन आया है, एप्लीकेशन बेस्ड है माय डियर। ये एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब जो भी फंडामेंटल आपने पढ़ा है आप लोगों ने, उसको अप्लाई करने के लिए पार्ट बी के अंदर पूछा है, राइट। मैं बता दूंगा कहां कहां पे वो अप्लाई करने की बात कर रहा है। कुछ करंट अफेयर्स एंड आईआर के क्वेश्चन जो है आपके पार्ट बी के अंदर भी देखने को मिले हैं। तो मैक्सिमम जो है आपका वेटेज इनसे रहा है, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्रोफेशनल स्किल्स के डायरेक्ट जो है 69 क्वेश्चन आपके दिख रहे हैं। 92% का वेटेज है इन 3 टॉपिक से। किससे, कंप्यूटर एंड आईटी, सीएसएफ एंड इंटरनल सिक्योरिटी प्लस लॉ एंड सर्विस रूल्स। आगे देखते हैं। अब सीएसएफ एंड इंटरनल सिक्योरिटी को अगर मैं और भी ज्यादा डाइसेक्ट करूं तो सीएसएफ एंड इंटरनल सिक्योरिटी में जैसे सीएसएफ ऑर्गेनाइजेशन पे कितने ही क्वेश्चन पूछे हैं इस बार, जैसे स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, सेक्टर, हेडक्वार्टर, स्पेशलाइज्ड यूनिट कहां पे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल से बताऊं, दिस डॉग ट्रेनिंग स्कूल इन सीएसएफ इज लोकेटेड इन वेयर, राइट।
तो आपको जो है स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए सीएसएफ की। कहां पे है मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद विच स्टेटमेंट अबाउट सी पोर्ट सिक्योरिटी इज नॉट करेक्ट, और XBIS एट एयरपोर्ट डिस्टिंग्विश मटेरियल्स बाय एटॉमिक वेट, ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा। तो टेक्निकल जो है आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, सिक्योरिटी जो है आपको SOPs आने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। तो सीएसएफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स पे आए कि एविएशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स रेगुलेशन एंड सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रियल मेट्रो एंड पोर्ट सिक्योरिटी SOPs। ऑपरेशन डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछा है, फायर विंग, क्राउड कंट्रोल, VIP सिक्योरिटी, DM एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं साहब। उसके बाद कंप्यूटर एंड IT से देखें क्वेश्चन, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी एंड थ्रेट से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से मिले हैं, 10 से 12 क्वेश्चन एस्टिमेटेड आए हैं। दूसरा हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर पे CPU, मेमोरी टाइप, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, यहां से क्वेश्चन आते हैं। नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल जैसे OSI मॉडल हो गया, IP एड्रेसेस हो गए, HTTP एंड HTTPS एंड फायरवॉल, यहां से क्वेश्चन आए हैं, राइट। सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, AI बेसिक्स, तो यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूं कैसे कमीशन जो है क्वेश्चन पूछा है इस बार आपके एग्जाम के अंदर। जैसे साइबर थ्रेट से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, वॉर्म, ट्रोजन और रैंसमवेयर। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फायरवॉल। उसके बाद HTTPS प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। तो ये जो है कंप्यूटर के लिए आई हैव मेड अ डेडिकेटेड कोर्स, जिसमें पिछले सारे PYQs को एनालाइज करके बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है आप लोगों के लिए बनाया गया है। उसके बारे में बाद में डिस्कशन करूंगा, लेकिन बिफोर दैट आपको ये मोटा मोटा जो है आपको पता होना चाहिए कि कहां से कमीशन पूछ रहा है। तो लॉ एंड सर्विस रूल्स, थोड़ा टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे न्यू क्रिमिनल लॉ, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं साहब। BNS, राइट, BNSS हो गया, BSA हो गया, जिसने हमारे IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को तीनों को रिप्लेस किया है। क्रिमिनल प्रोसीजर पे देखे FIR, अरेस्ट, बेल, इन्वेस्टिगेशन पावर्स। उसके बाद देखे सर्विस मैटर्स पे CCS रूल्स एंड CSF एक्ट रूल्स एंड डिसिप्लिनरी रूल्स, इन सब पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस से दिखाता हूं कैसे कमीशन ने इस बार क्वेश्चन पूछे हैं। भारतीय न्याय संहिता हैज ऑफिशियली रिप्लेस्ड विच कॉलोनियल एरा एक्ट। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर BNSS। उसके बाद दिस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अंडर रूल 36 ऑफ CSF रूल्स डील्स विद विच पेनल्टी। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ चुके हैं इन अ नंबर ऑफ ईयर्स। आगे देखते हैं साइंस सब्जेक्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेक्शन में रोल प्ले करता है। इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ बैकबोन इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि साहब 32 क्वेश्चन आना एक सब्जेक्ट से, सिर्फ साइंस से, जिसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। साइंस में लोग 90% तक एक्यूरेसी रखते हैं। अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन है तो 90 तक आप जो है इसको सही कर सकते हो, राइट। क्योंकि आप CPU एग्जाम को क्रैक करके आए हो यहाँ पे, तो आपका साइंस जो है ऑलरेडी मुझे लगता है कि सही होगा, राइट। उसी लेवल की जो है साइंस पूछी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस पेपर्स देखें तो सबसे पहले पेपर 1 के अंदर मैं बता देता हूं, ये ब्लू वाला जो है ये पेपर 1 पार्ट A के अंदर है, और ये जो इसके बाद देखोगे टोटल जो है पार्ट A प्लस पार्ट B के अंदर फिजिक्स का जो शेयर था 15 था। ये 3 क्वेश्चन पार्ट B के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर 9 क्वेश्चन पार्ट A में थे, 1 क्वेश्चन पार्ट B में था, और टोटल 10 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी के 8 क्वेश्चन रहे हैं टोटल। पार्ट B के अंदर कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन नहीं रहा है पार्ट B के अंदर, ठीक है। उसका ट्रेडिशनल GS सब्जेक्ट देखते हैं, जो क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। ज्यादातर टाइम वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इन सब्जेक्ट्स में। हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों। क्वेश्चन कितना आया, 5, सिर्फ 5 क्वेश्चन आए हैं। और क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने ठीक कर दोगे, जिस हिसाब से अगर इस साल के क्वेश्चन देखे मैच द फॉलोइंग में जो क्वेश्चन आए हैं, पहली बार मुझे लगता है आप लोगों ने वो टर्म पढ़ी होगी, तो मुझे लगता है कि आप में 5 में से 2 भी क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। इकोनॉमी के कुछ हद तक आप कर सकते हो, इकोनॉमी के इस बार क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं थे। रीजनिंग के आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो लोग हैं यहाँ पे जो है अपना इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है सर हिस्ट्री मुश्किल है, इकोनॉमी मुश्किल है, मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए इनके अंदर, रीजनिंग के अंदर। हालांकि रीजनिंग में मैं कहूंगा इन्वेस्ट कीजिएगा, आपको रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट अच्छी मिलती है, क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, राइट। तो यहां पे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से सिर्फ आपके 12 क्वेश्चन आए हैं टोटल, इन टोटल। तो 8% बना वो, और इसमें से कितना आप जो है कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना। प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स में जहां 75 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे ट्रेडिशनल GS सब्जेक्ट जो हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, और ये कुछ हिसाब के
आपके छोटे मोटे और सब्जेक्ट्स हो गए, सिर्फ 12 क्वेश्चन आए हैं। तो 6 गुना ज्यादा क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स अगर आप प्रिपेयर करोगे वहां पे आपको फायदा मिलेगा। और ये फायदा आपको एक और मिलने वाला है, जब आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाओगे वहां पे आपको हिस्ट्री वगैरह कोई नहीं पूछने वाला, वहां पे आपको प्रोफेशनल स्किल्स के लिए चेक किया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, जैसे आप किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट से कभी इंटरेक्ट करोगे तो जब वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताते हैं तो उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई हैव बेसिकली गॉन थ्रू ऑल दोज मोस्टली ऑल दोज एस्पिरेंट जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं, तो वो बताते हैं सर अपना एक्सपीरियंस, वो बताते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द पर्सनालिटी टेस्ट ऑल्सो योर प्रोफेशनल स्किल्स, नॉट दिस जीएस सब्जेक्ट्स की नॉलेज। तो प्रोफेशनल स्किल्स अगर आपको पेपर 1 में भी मदद कर रहा है तो पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर भी कर रहा है। दूसरा, हाउ द एग्जाम हैज इवॉल्व्ड, अगर हम देखें 2019 से 25 के बीच में एवरेज अगर हम देखें 12 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर एंड आईटी के आते थे, दिस ईयर 32। सीएसएम सिक्योरिटी से 18 से 22 क्वेश्चन आते थे, 27 क्वेश्चन इस साल हैं। फिजिक्स के 8 से 10 क्वेश्चन आए थे, इस साल जो है 15 क्वेश्चन। पॉलिटी के 8 से 20 क्वेश्चन आए थे, देखिए पॉलिटिकल लेवल 7 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ 19 से 25, लास्ट ईयर भी पॉलिटी के क्वेश्चन कम थे। हिस्ट्री में देखिए 12 से 15 ऑन एन एवरेज जो है पिछले 6 सालों के अंदर क्वेश्चन आते थे, इस साल भी जो है 5 क्वेश्चन। तो पिछले कुछ सालों का अगर हम ट्रेंड देखें, 2 सालों का, पॉलिटी का वेटेज कम हो रहा है, हिस्ट्री का वेटेज कम हो रहा है। बढ़ किसका रहा है? कंप्यूटर एंड आईटी का, सीएसएफ एंड सिक्योरिटी इसका, उसके बाद फिजिक्स का। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम फोकस करने की जरूरत है। आप लोगों के सामने अब समझ में आ गया कहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है, कंप्यूटर एंड आईटी, क्योंकि पिछले सालों का ट्रेंड देखें 2 सालों का, यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद पॉलिटी का डिक्लाइन है, हिस्ट्री का डिक्लाइन है, तो इसका मतलब जो है ये डिक्लाइन पे है, लेकिन ये जो है इंक्लाइन पे है। तो हमें समझ जाना चाहिए, समझदार को इशारा ही काफी होता है कि अब उसको क्या फोकस करना है। आगे देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द 2 फेसेस ऑफ पेपर 1। सबसे पहले पार्ट ए के अंदर जहां साइंस में 32 क्वेश्चन आते हैं और साइंस इज इक्वल टू हाउ मच वेटेज, साइंस का वेटेज कितना है? साइंस का वेटेज कितना है? 32 क्वेश्चन है, मैक्सिमम वेटेज है। दूसरा, साइंस प्लस क्वांट दोनों का देखें तो 52%, 75 क्वेश्चन में से 52% जो है आपके क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं? इन 2 सब्जेक्ट से। तो आप समझ लीजिए कितना ज्यादा वेटेज है साइंस और क्वांट का। अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन देखोगे 3 है, राइट, क्वांट के कितने हैं? 10 हैं, 13 क्वेश्चन आपके यहां से आगे। बाकी बचा साइंस के कितने? 26 क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर, बी की बात नहीं कर रहा मैं, 26 यहां से। तो 26 प्लस 13, तो इफेक्टिवली कितने हुए? लगभग 40 क्वेश्चन आपके सिर्फ यहीं से आ रहे हैं। 75 में से बात कर रहा हूं मैं, 75 में से पार्ट ए के अंदर। कमाल है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कहां पे आपको फोकस करना है। दूसरी तरफ प्रोफेशनल स्किल्स में जो है आपके 92% क्वेश्चन जो है वहीं से आ रहे हैं। बाकी जो बचे हुए एप्लीकेशन बेस्ड जो है, करंट अफेयर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन बेसिक जो है आपके स्टैटिस्टिक जो है, स्टैटिक जो है आपका, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 2027 के लिए आपको प्रिपेयर करना तो किन चीजों पर ज्यादा फोकस करने चाहिए? मुझे पता है आप लोग जो है वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो है टाइम जो है एक कॉन्स्ट्रेंट है, टाइम इज अ कॉन्स्ट्रेंट। तो इस टाइम कॉन्स्ट्रेंट में आप सपोज आप ड्यूटी करते हो, आप मतलब ऐसी सिचुएशन में आप ड्यूटी करते हो जो मतलब बहुत ही ज्यादा, जहां पे आपको अटेंटिव रहना पड़ता है, एयरपोर्ट, मेट्रोज और ना जाने कहाँ पे आप जो है किसी यूनिट के अंदर जो है आप आपको वहां पे पोस्टिंग मिली है, राइट, वहां पे डिप्लॉयड हो। तो आपके लिए मुझे लगता है कि दिन में सपोज 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे मैक्सिमम टाइम मिलता है। आपके जो ड्यूटी के आवर्स हैं बदलते रहते हैं, कभी नाइट शिफ्ट हो जाती है, कभी डे शिफ्ट हो जाती है। तो उसमें जो है टोटली आपको जो है कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप जो है सही टाइम सही जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिले। तो गेम चेंजर चीज़ों पे फोकस करना। कंप्यूटर एंड आईटी इस साल कितने क्वेश्चन आए? 32 क्वेश्चन। इस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। सीएसएफ एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल स्किल्स वाले पार्ट पे फोकस करना है। उसके बाद जो आपका रैंक बूस्ट करेगा वो है साइंस। साइंस में फिजिक्स में इस साल ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आप तीनों ही सब्जेक्ट प्रिपेयर कीजिएगा। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। लॉ एंड रूल्स जो आपके पार्ट बी का पार्ट है, इसको नहीं छोड़ना है। कुछ स्टैंडर्ड स्कोरर्स जो हैं वो भी बता देता हूँ। क्वांट से क्वेश्चन आपके 10 आए हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए, इनको भी जो है आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो रिकमेंडेड टाइम स्प्लिट क्या होगा? 40% आप किस पे दोगे? प्रोफेशनल स्किल्स पे। 35% आप साइंस एंड क्वांट पे दोगे। बचा हुआ टाइम जो है आप अदर सब्जेक्ट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है आप लोगों के लिए। आपको जितना भी टाइम मिले उसका 40%, 35% और बचा हुआ आपका 25% किस हिसाब से जो है इन्वेस्ट करना है मैं बता चुका हूं। आगे देखते हैं, कुछ सैंपल क्वेश्चन देखते हैं, राइट, कि सिर्फ आपकी जो अगर आप जनरल स्टडी
सब्जेक्ट्स पे फोकस करोगे वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करने वाला। सपोज आपने इन्वेस्ट कर भी दिया हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पे, राइट, या फिर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा जो है आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, मैं बताता हूँ। जैसे ये, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकरा इन जैनिज्म, राइट। अब नो डाउट बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सभी लोगों को नहीं पता होता। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इनहैबिटेड आइलैंड्स। हु नोज कि लक्षद्वीप के अंदर पहले तो कितने आइलैंड हैं और उसके बाद बोला कि कितने इनहैबिटेड हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे फैक्चुअल ब्लफ के अंदर जो है फंसाया था, जहां पे उसने 8 कुछ इनहैबिटेड मेंशन किए थे, 6 कुछ इनहैबिटेड मेंशन किए थे, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको यहाँ पे फंसाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जो है यू कैन डू वर्क। यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई, कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे कंप्यूटर के। अगर आप सीएसएफ से रिलेटेड सारी जो है जानकारी इकट्ठा कर लेते हो, और ये आप लोगों के लिए फायदा भी करेगा इंटरव्यू के अंदर। लॉ, यहाँ से जो है सीएसएफ एक्ट हो गया, बीएनएसएस हो गया, इनको आपको प्रिपेयर करना है। तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंस क्या होगा। जीएस के क्वेश्चन, जीएस को प्रिपेयर करने से भी बहुत ज्यादा आप लोगों का भला नहीं हो रहा है, राइट। क्वांट पे, साइंस पे, इन चीजों पे ज्यादा आपको फोकस करना है और प्रोफेशनल स्किल्स तो छोड़नी ही नहीं है। उसके बाद अगर आप इन चीजों को इग्नोर करते हो तो आप लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। पहले, अगर सपोज एक टाइप ए कैंडिडेट है जो कि सिर्फ जो है अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमम किस पे अलाइन करता है, ट्रेडिशनल जीएस हैवी जो है अपनी स्टडी करता है, हिस्ट्री पढ़ता है, पॉलिटी पढ़ता है, इकोनॉमी पढ़ता है। मैं नहीं कह रहा कि ये चीज पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन इन्वेस्ट कितना करना है टाइम, ये आप लोगों को समझना है। दूसरा जनरल नॉलेज जो है उस पे ज्यादा जो है फोकस वो रखता है। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपकी होने वाली है। क्यों? कि जो कैंडिडेट बी है ये स्ट्रेटेजिस्ट है, इसको पता है एक बैलेंस अप्रोच रखने की जरूरत है। प्रोफेशनल स्किल्स पे मैं ज्यादा जो है फोकस करने वाला हूं। सपोज इस पे फोकस करने के बाद इसको पता है 75 में से मैं आराम से जो है 50 से 65 क्वेश्चन जो है मैं ठीक करने वाला हूं। इतने क्वेश्चन वो आराम से कर लेगा अगर वो सही तरह इन्वेस्ट करेगा तो। लेकिन इस वाले सिनेरियो के अंदर जो है कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं, कमीशन चाहता है कि आप लोग ठीक ही ना कर पाए, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने देखा है कि कई साल जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 396 तक जा रही है। अंडरस्टैंड दिस, 396 तक, 600 में से 396। कोई साल ऐसा भी आएगा कि 400 क्रॉस कर जाएगी वो। तो इसमें आपको इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। पार्ट बी पे मैक्सिमम फोकस होगा। पार्ट बी इज द की टू क्रैक सीएसएफ एसी एलडीसी। पार्ट बी पे ज्यादा फोकस करना है। पार्ट ए भी जो है मैक्सिमम साइंस, फिर क्वांट, उन चीजों पे फोकस करना। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा नहीं। अब हम देखते हैं तो इन चीजों पे सबसे ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना है। 80+ का आपको टारगेट रखना है इसके अंदर। एक्यूरेसी का, कंप्यूटर 90 पे, सीएसएन सिक्योरिटी पे, फिजिक्स पे, लॉज एंड रूल्स। फिजिक्स में आप तीनों चीज जो है इंक्लूड कीजिएगा साइंस को, ठीक है, राइट। और ये भी आपको काम करना है, बायोलॉजी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। उसके साथ केमिस्ट्री, क्वांट, एप्टीट्यूड एंड ज्योग्राफी। इन चीजों को आप जो है थोड़ा सा कम लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमी, राइट। रीजनिंग आसान है। आसान का मतलब ये नहीं कि आप मतलब कुछ भी नहीं करोगे इसके अंदर, और आसान का मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन तो कम ही आ रहे हैं ना, 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। क्वांट पे आपको काम करना है। तो 5 नॉन नेगोशिएबल इनसाइट जो है 2026 एग्जाम से हमें मिली है। कंप्यूटर एंड आईटी इज द किंग, साइंस इज द किंग, क्वांट इज द किंग। दूसरा पार्ट बी जो है 92% प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। साइंस के अंदर फिजिक्स ने डोमिनेट किया है, तो साइंस इज द मस्ट जो कि आपको प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीजें हैं साहब। इसके बाद मैं आपको बताता हूं अब आपको करना क्या है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं कट ऑफ बता देता हूं इस साल क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ को स्टार्ट करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर क्या कट ऑफ रही है। तो पिछले कुछ सालों के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें 2019 से हम डेटा जो है देखना शुरू करेंगे। 2019 में अगर हम देखें 19 के अंदर 10 सीट थी आपके पास। तो 10 सीट होने के बावजूद भी जो आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है, जनरल कैटेगरी की बात करूं, 369 पे जाती है, राइट। और कंबाइंड कट ऑफ जो है आपकी पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कितनी, 237। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 1 की 182 जाती है जब आपकी 10 वैकेंसी होती है 2019 के अंदर। तो पेपर उस साल क्या रहा होगा, ये तो ये बात है। और दूसरी चीज किस लेवल के बच्चे अपीयर हुए होंगे। दूसरा 2020 के अंदर जहां पे 23 वैकेंसी आप लोगों की रहती हैं, फाइनल कट ऑफ जनरल की 363 जाती है, 363, जब आपकी 23 जो है सीटें थी, ठीक है। तो कंबाइंड कट ऑफ आपकी 225 जाती है, पेपर 1 के अंदर 166.2 नंबर ये भी हैं। उसके बाद देखें
21 के अंदर जहां पे सेम 23 वैकेंसी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट जो कि लास्ट था अपनी कैटेगरी के अंदर, जैसे जनरल कैटेगरी के अंदर 378 नंबर उस कैंडिडेट के रहे हैं। कंबाइंड कट ऑफ जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 की 236 नंबर, पेपर 1 की 177 नंबर। ठीक है, तो ये आपके जब 23 वैकेंसी थी 2021 के अंदर। 2022 के अंदर जब आपकी वैकेंसी 19 थी तो आपकी कंबाइंड कट ऑफ या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 396 ऑल टाइम हाईएस्ट यहीं पे रही है। कट ऑफ जो है आपकी यहीं पे रही है। कंबाइंड कट ऑफ 250 थी, पेपर 1 की कट ऑफ 189 थी। तो अगर आप फिर भी सपोज, उसके बारे में चलो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन दोबारा से देख लेते हैं 2023 के अंदर यहाँ पे जब वैकेंसी 29 थी, ये बहुत बड़ी वैकेंसी थी साहब, 29 वैकेंसीज। तो जब आपकी कट ऑफ थी कंबाइंड दिस फाइनल मेरिट लिस्ट 366, साथ में ही कंबाइंड कट ऑफ थी 213, पेपर 1 की कट ऑफ कितनी थी 148। उसके साथ 2024 के अंदर जब 24 वैकेंसीज थी, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट 355 पे थी जनरल के लिए, कंबाइंड कट ऑफ 213 और पेपर 1 के लिए 146 कट ऑफ आपकी जाती है। 2025 के में जब दोबारा से 29 वैकेंसीज आई थी, फिर आपकी कंबाइंड या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट 367 पे जाती है, कंबाइंड 220, पेपर 1 की कट ऑफ 153। राइट, अब आपको ये देखना है कि इस साल वैकेंसीज कितनी हैं। राइट, इस साल कितनी वैकेंसी हैं बताइएगा। उन वैकेंसीज के हिसाब से आपकी क्या कट ऑफ जाने वाली है। आपकी लगभग मुझे लगता है कि 17 से 19 के बीच में वैकेंसी है आप लोगों की। तो इस हिसाब से इतनी वैकेंसीज के हिसाब से अगर हम पास्ट ट्रेंड देखें, तो इफ वी सी द पास्ट ट्रेंड इटसेल्फ, पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें, तो आपकी पेपर 1 में लगभग अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है तो लगभग 180 160 आपके नंबर होने चाहिए। 170 तो मैं कहूंगा, अगर आपको 170 180 नंबर आपको मिलते हैं, मैं तो कहूंगा कि 200 से ज्यादा नंबर होंगे तो शॉर्ट हो जाओगे आप, क्योंकि अब आपको पेपर 2 पे ज्यादा रिलाई नहीं करना पड़ेगा, इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर पेपर 1 में आप जो है 200 से ज्यादा स्कोर कर रहे हो माय डियर, इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 200, अगर 2026 की बात करूं 2026 के अंदर, सपोज यू आर स्कोरिंग इन पेपर 1 मोर देन 190, पेपर 2 के अंदर सपोज इफ यू आर स्कोरिंग नियरली आई एम सेइंग कि 50 मार्क्स, चलो 50 छोड़ो, सबके नहीं आते 50, आई वुड से कि आपके सपोज 48 मार्क्स आ गए, लेकिन जनरली एवरेज स्कोर बता देता हूँ 41 रहता है या फिर 45 रहता है, ऐसे जनरली स्कोर होता है। 50 भी अच्छे खासे लोगों के आते हैं, 51 53 भी आ चुके हैं, लेकिन हम सोच लेते हैं कि 48 मार्क्स आप लोगों के आगे। तो आपके कंबाइंड कट ऑफ कितनी बनी यहाँ पे 1,238, ठीक है, 238 यहाँ पे बन गए आपके। प्लस इंटरव्यू में 200 में से कितना स्कोर कर सकते हो, लोगों के कितने आते हैं, 113 पे भी देखे मैंने, 119 पे भी देखे हैं मैंने, 150 पे भी देखे हैं मैंने, 140 पे भी देखे हैं। सपोज वर्स्ट केस सिनेरियो है आपके 127 मतलब 113 नंबर आ गए, ठीक है, 113 नंबर आ गए, तो क्या आप क्लियर कर पाओगे? क्या आप 350 से ऊपर जा रहे हो? बिल्कुल जा रहे हो आप 350 से ऊपर। ये कितना हो गया 41 51, तो आपका टोटल स्कोर बनेगा 351। स्टिल डाइसी है, अभी भी डाइसी है, फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आ पाओगे नहीं आ पाओगे। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहेगा आपका इंटरव्यू का स्कोर। तो पर्सनालिटी टेस्ट पे जो है मैक्सिमम आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर पर्सनालिटी टेस्ट में सपोज आपके 113 ना आके आपके जो पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर जो मार्क्स आते हैं वो सपोज 130 या फिर 140 के बीच में रहते हैं, तो इमीडिएटली आप देखोगे यहाँ पे कितने मार्क्स आपके इंप्रूव हो गए, 25 से 30 मार्क्स। 25 से 30 मार्क्स उसके अंदर डालोगे तो आपके कहाँ तक जा सकते हैं? सपोज आपने 30 मार्क्स यहाँ पे डाल दिए 381, तो 381 नंबर जो है आपके यहाँ पे आ सकते हैं। तो दैट इज अ गुड स्कोर। अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है 381 अच्छा स्कोर है 381। तो यहाँ तक जो है स्कोर आपको लेके आना कैसे ना कैसे। तो पेपर 1 के अंदर 190 का स्कोर होना चाहिए, पेपर 2 के अंदर 50, पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर लगभग 130 से 35 का स्कोर आपका रहेगा, तो यू वुड बी इन द लिस्ट, राइट। तो इस हिसाब से आप अपना फर्दर जो है कोर्स ऑफ एक्शन जो है अपने हिसाब से बना सकते हो। पेपर्स की अगर आपको रिटर्न की जो है हेल्प चाहिए तो आई एम देयर। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 8930919491। मैं दोनों जगह अवेलेबल हूँ, ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप, राइट, ऑल्सो ऑन टेलीग्राम, राइट, ऑल्सो ऑन कॉल, बट जनरली आई प्रेफर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको अगर प्रिपरेशन करने की कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आई एम देयर।
right? I have helped multiple candidates to basically clear this exam in a right direction, right? So this is all. Thank you.